हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग सीखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा एंड रीडिंग की एनर्जीज को क्लेम करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। मुझे बार बार ऐसा लग रहा है यू आर डन, यू फील लाइक डन। ओके, 2 ऑफ वांड आ गया है। चलिए देखते हैं। ओह, मुझे लग ही रहा था ऐसा कोई कार्ड आएगा भयंकर वाला। ओके, 7 2 डेथ। ओह माय गॉड। ओके, टैरो रीडिंग की क्लास स्टार्ट हो रही है फ्रेंड्स। अगर आप में से किसी को लगता है कि आपको सीखना है कि कार्ड्स के क्या क्या प्रकार होते हैं, इनके कॉम्बिनेशन रीडिंग किस तरह की जाती है, तो ज़रूर से मैसेज करें और अपने लिए क्लास बुक करें जल्दी से जल्दी। ऑल राइट, 10 ऑफ स्वॉर्ड एंड 7 ऑफ कप्स। 7 की एनर्जी है यहाँ पे। बहुत सारा प्रैक्टिकल रहने की जरूरत है भाई। आप प्रैक्टिकल नहीं हो रहे हो, आप बहुत इमोशंस में डूबे हुए हो। बी केयरफुल फ्रेंड्स, बी केयरफुल। और यहाँ पे बहुत सारे लोग इस चीज़ से परेशान हुए घूम रहे हैं कि हमसे लोग नाराज हैं या हमें कोई पसंद नहीं कर रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसमें किसी ने ये जताया है, आपको बोला तो होगा पता नहीं, लेकिन ये सर्टेनली ये जताया है इन वॉट एवर वे दैट वी डोंट लाइक यू। आप, तुम हमारे में से नहीं हो, तुम हमारे ग्रुप में से नहीं हो, या तुम ऑड मैन आउट हो, या तुम यू आर द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, समथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, शेर अकेले घूमते हैं, ठीक है? क्योंकि जो पर्सनालिटी शेरों की होती है ना, जो बहादुरी, जो पर्सनालिटी, जो दमखम शेर में होता है ना, वो किसी में नहीं होता, ठीक है? तो टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट कि कोई भी तुच्छ प्राणी, सारे जो तुच्छ प्राणी हैं वो अपने आप आपकी ज़िंदगी से बाहर जा रहे हैं। आपके गुरु की कृपा है आपके ऊपर, इसलिए आपको जब बिल्कुल नितांत अकेला कर दिया जाए ना और लोग झुंड बना के अलग बैठे हों, समझ लो दैट यू आर द बेस्ट। और वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे आपकी प्रेजेंस को, ठीक है? जो तुच्छ बातों में अड़े हुए लोग होते हैं ना, वो आपकी प्रेजेंस को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं ये हो क्या रहा है लाइफ में। समझ में आया आपके? इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, आप ध्यान मत दीजिए। एंड 8 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल विद 10 ऑफ स्वॉर्ड। सो देखिए, ऐसा है आपको तबाह कर देने के लिए, और आप क्षमा कीजिए फॉर यूजिंग दीज वर्ड्स, लेकिन सच यही है। आपको लिटरली कोई भीख मंगवाना चाह रहा था, लिटरली कोई भीख मंगवाना चाह रहा था। और उससे हुआ पता है क्या? ये चीज़ों से बहुत मुझे ऐसा हार्श सिचुएशंस नज़र आ रहे हैं। एंड देयर इज अ मैन बिहाइंड इट। एक आदमी है, या आपका कोई एक्स हस्बैंड हो सकता है, या एक्स हस्बैंड, या एक्स बॉयफ्रेंड, या कोई आपका ब्रदर इन लॉ। आई डोंट नो, इन मैनी केसेस भाई, रियल ब्रदर भी हो सकते हैं, कजन ब्रदर भी हो सकते हैं, दोस्त हो सकता है। बाय द वे, लड़कियों के साथ तो ये बहुत होता है कि वो ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी, खुद चाहे मतलब कुछ भी करते घूम रहे हो, सबसे बड़े कूल डूड बन के घूम रहे हो, हर डेटिंग ऐप पे जिन्होंने रजिस्टर करके रखा होता है ना, उन्हें भी पसंद नहीं आता कि उनकी पसंद की हुई लड़की, पसंद की हुई, हाँ, रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही, वो भी कहीं और कुछ सोचे। इवन शादी कर रहे अपने बारे में, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचे। ये भी उन लोगों से, लूजर से बर्दाश्त नहीं होता। ऐसे पता नहीं कितने केसेस हैं जब हैंडल करने पड़ते हैं। तो मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे, तो कुछ केसेस तो इतने ऐसे होते हैं कि मतलब इतने आई ओपनिंग होते हैं। एज अ हीलर कभी कभी ऐसा लगता है कि हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, ये क्या चल रहा है भैया। मतलब हम हील कर क्या रहे हैं? हम राक्षसों से डील कर रहे हैं या हम किसको डील कर रहे हैं, समझ में नहीं आता। एक तो बात बात पे लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं आजकल, डॉग्स को मार रहे हैं, मतलब कुत्तों को तो ऐसे मार रहे हैं जैसे कोई पता नहीं क्या ही हो रहा है। तो मारो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जिसको एक बात याद रखना, जिसको मरना है ना, जैसे मरना है, महादेव ने जैसा लिखा है वो वैसे जाएगा। लेकिन कर्म तुम क्रिएट कर रहे हो। तुम अगर किसी का परिवार उजाड़ रहे हो, तैयार रहना फिर अगली बार खुद के लिए, सेम चीज़ के लिए। ज़्यादा अलग चीज़ें होती नहीं है। कर्म एग्जैक्टली वैसे ही लौट के आता है जैसा हमने क्रिएट किया होता है। जब आम का पेड़ लगाया है तो उसमें एप्पल नहीं निकलेगा, आम ही निकलेगा, ठीक है? सो जो कर्म करोगे, नहीं अगर समझ में आ रहा हो तो गीता पढ़ लेना। इतना पेशेंस वैसे होता नहीं है लोगों में,
यूट्यूब के छोटे छोटे वीडियोस देख करके वो लोग सोचते हैं कि उन्हें गीता का ज्ञान प्राप्त हो रहा है विच इज़ ओके, अप टू यू। वो भी कर्मा है। जितना शॉर्टकट मारोगे जिंदगी में, और ये बोलते से देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून विच इज द कार्ड ऑफ कर्मा, ठीक है, जो आ रहा है सीधे डेथ कार्ड के नीचे, और इसके नीचे है मून कार्ड। आपकी जिंदगी, जो भी लोगों ने पशु क्रूरता की है, उनकी जिंदगी में इतनी भयंकर थर्ड पार्टीज एंटर हो रही हैं जो उनकी जिंदगी से इस जीवन काल में और आने वाले 3 जीवन काल में उनकी जिंदगी से थर्ड पार्टी कहीं नहीं जा रही है। ऑल द बेस्ट, एंजॉय एंजॉय। मून का कार्ड है फ्रेंड्स, इसमें डॉग भी है और दूसरे जानवर भी हैं। एंड ये माय गॉड, ओ माय गॉड, विद 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। क्रूरता कभी किसी के साथ मत करो, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, कोई भी प्राणी हो, किसी के साथ भी क्रूरता मत करिए। क्योंकि जब किसी के साथ बहुत क्रूर व्यवहार किया जाता है ना, और वो इवन जब वो कुछ कह नहीं पाता, खास करके जब वो प्राणी कुछ कह नहीं पाता, वो जो उसके दिल से आह निकलती है या एक छोटा सा आंसू गिरता है ना, बस उससे बड़ा श्राप नहीं है। अब ये अलग बात है कि जब प्राप्त होता है श्राप, तभी पता चलता है। जब किसी और का बुरा किया जा रहा होता है तब लोगों की समझ में आती नहीं है ये वाली बात, विच इज़ ओके, विच इज़ ओके। और मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लग रहा है आई एम डन, बहुत सारा डन वाली एनर्जी है, आई एम डन। यू नो, कोई अपने जॉब से फील कर रहा है कि बस आई एम डन, मुझे और नहीं जाना है, मुझे इस जगह काम करना ही नहीं है। या किसी रिलेशनशिप के लिए फील हो रहा है कि बस आपने इतना 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 काम किया है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को खुश करने के लिए, उसका साथ देने के लिए, इतना सेक्रीफाइस दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे कि मतलब मरने वाला सेक्रीफाइस। सच जानते हुए भी आपने इस व्यक्ति की सारी नाफरमानियों को बर्दाश्त किया है, और शायद बहुत सारे लोग इसमें ग्रेट फील कर रहे हैं। लेकिन ये भी कर्म है ना, जब आप गलत करोगे, आप किसी और के साथ गलत कर रहे हो, आप खुद के साथ भी तो गलत कर रहे हो ना। इतना गलत क्यों करना है, इतना क्या करना है जब आपको उस ऊपर वाले ने जिंदगी दी है, आप अपने जीवन का सम्मान नहीं कर रहे हो, ये भी तो गलत कर्मा है। जैसे कहा जाता है ना कि आत्महत्या से बड़ा अपराध नहीं है, वो तो भगवान कभी क्षमा नहीं करते, कभी, मतलब वो दुनिया का कोई भी अपराध क्षमा योग्य है, आत्महत्या क्षमा नहीं की जाती है, क्योंकि वो जीवन देना और लेना वो उस ऊपर वाले के हाथ है। इसीलिए तो एनिमल्स का भी यही है, जो लोग एनिमल्स का, पक्षियों का जो जीवन ले रहे हैं, वो फिर एनीवेज वो तो खैर अलग बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन आप अपना सम्मान नहीं कर रहे हो, अपने जीवन का सम्मान नहीं कर रहे हो, जस्ट किसी को प्लीज करने के लिए। और आप एक बात बताइए, अगर आपको किसी को खुश करने के लिए अपने जीवन को दांव पे लगाना पड़ रहा है तो किस प्रकार का प्यार है, जबकि सामने वाला सिर्फ टेकर है, उसको सिर्फ लेना आता है। और आप इतने बड़े गिवर हो, इतने बड़े गिवर हो, आप देने के अलावा नो, ऐसा नहीं होता है। देखो, लाइफ इज गिव एंड टेक, इक्वलेंट। जब अगर कोई इंसान आपको इज्जत दे रहा है तो ही आप उसे इज्जत दे पाओगे, नहीं तो एक समय आने के बाद आप टॉक्सिक हो जाओगे, ठीक है। और जो लोग टॉक्सिक होते हैं ना, जो देखो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं ना, वो सबसे पहले आपसे संबंध तोड़ लेते हैं, वो दूर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप जितने सरल, सीधे और जितने ऑनेस्ट, जेन्युइन इंसान हो ना, आप जितने ईमानदार और जेन्युइन हो, आप जितने, वो अगर आपके कांटेक्ट में रहेंगे तो वो कन्विंस हो जाएंगे, वो आपसे उतनी नफरत कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए वो डिस्टेंस क्रिएट करते हैं अपनी नफरत को मेंटेन करने के लिए। सोचो कि लोग कितने बड़े उल्लू के पट्टे होते हैं कि अपनी नफरतों को मेंटेन करने के लिए वो डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, क्योंकि उन्हें पक्का पता है कि वो आपसे नफरत कर ही नहीं पाएंगे। आप इतने प्यारे हो, यू आर सो वंडरफुल, कि आपसे कोई नफरत कर सकता ही नहीं, और वो भी जानते हैं इस बात को कि वो नफरत कर ही नहीं पाएंगे। दे विल फॉल इन लव विद यू वंस अगेन, इसलिए वो आपसे दूर हो रहे हैं। एंड समबडी, मुझे आपका ये एक्स लग रहा है, ये मुझे यहाँ पे बहुत मैस्कुलिन एनर्जी फील हो रही है, और ये इंसान जान जान के आपको तंग करते हैं, बदतमीज है बेसिकली, ठीक है। अब क्या होता है कि वो पराकाष्ठा होती है, वो लिमिट होती है जो ये हर बार क्रॉस करते हैं, ठीक है, विच इज ओके। अब क्या करें, क्या कर सकते हैं। 4 ऑफ वांड, ये कोई आपके पार्टनर ही है, ठीक है, या तो ये आपके एक्स पार्टनर हैं,
अनफॉर्चुनेटली कि कुछ केसेस में करंट पार्टनर भी हो सकते हैं, ठीक है, या आपके कोई फैमिली के सदस्य सिबलिंग भी हो सकते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली ये किसी के केस में पेरेंट्स भी हो सकते हैं जो भयानक टॉक्सिक हैं, भयानक टॉक्सिक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसों को लेकर के, रिसोर्सेज को लेकर के आपको बहुत कुछ कहा जाता होगा, बहुत कुछ कहा जाता होगा, सुनाया जाता होगा। आपको ये कहा जा रहा है कि आपको आप जब किसी और के लिए अपनी जान दे सकते हो तो अपनी ज़िंदगी जीने के लिए क्या आप उस लेवल की मेहनत कर सकते हो जो आपने किसी और के लिए की है? सवाल आपका है। और ये समझ लो कि आपके भगवान इस वक्त आपके सामने बैठे हैं, आंखों में आंखें डाल के देख रहे हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि तुम अगर किसी और के लिए अपनी जान न्यौछावर कर सकते हो तो क्या तुम वो जी तोड़ मेहनत खुद के लिए कर सकते हो? और इसका जवाब ना नहीं हो सकता है, ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, राइट नाउ यू हैव नो ऑप्शन, यू हैव टू स्टैंड अप, लड़ो अपनी सिचुएशन से। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई उपाय चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, रीडिंग चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बट ऑलवेज रिमेंबर, खुद के, वो कहते हैं ना, मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। किसी और के मरने से खुद को, अपने को स्वर्ग नहीं मिलता। अपने को स्वर्ग चाहिए तो अपने को ही मरना पड़ता है, राइट? ये एक कहावत है जो मुझे ठीक से याद नहीं आ रही है कि खुद के मरे से ही स्वर्ग मिलता है, समथिंग लाइक दैट, लेकिन ये इसका मीनिंग मैंने बोला है अभी, राइट? ठीक है। सो आपका जो, देयर इज समबडी, एक मेल है और एक फीमेल है, शायद ये कपल है जो इनको बहुत ये कंसर्न है कि आपकी शादी में, आपकी शादी या आपकी लाइफ में सेटलमेंट ना हो जाए। ये वो हो सकते हैं जिन्होंने आपकी शादी कराई हो सकती है, लेकिन शादी तुड़वाई भी इन्होंने होगी, सामने से नहीं तुड़वाई होगी, इन्होंने ब्लैक मैजिक किया होगा आपकी शादी तुड़वाने के लिए। ये देख ही नहीं सकते कि आपकी लाइफ में सेटलमेंट हो और आप खुश रहो, हो ही नहीं सकता, ये इनके बस का ही नहीं है। इसीलिए इनकी अपनी मैरिज बहुत टॉक्सिक है। हालांकि ये मिलजुल के ही काम करते हैं, काम ये मिलजुल के करते हैं। द मून विद 4 ऑफ वॉन्ड, मिलजुल के ये आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं और लगातार, मेरे को यहाँ से 20 से 25 साल नजर आ रहे हैं, 20 से 25, इवन ज्यादा भी हो सकते हैं। ये मिलजुल के आपके पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन इनका आपस में भी ये महाधोखेबाज लोग हैं, औकात ही नहीं है इनकी जिंदगी में। पता नहीं है क्या करने आए हैं, आकाशिक में ही पता चलेगा कि ऐसे रिश्तेदार आपको क्यों मिले हैं। रिश्तेदार, मेरे मुंह से रिश्तेदार निकला है तो ये रिश्तेदार होंगे। बहुत सारे केसेस में ये हो सकता है कोई दोस्त हो या ऑफिस कलीग भी हो सकते हैं, मोस्टली तो रिश्तेदार ही लग रहे हैं। भाई आपको आकाशिक देखना चाहिए कि ये कौन है, ठीक है? अभी थोड़े दिन पहले कोई जमूरा इंसान था, पता नहीं कहाँ का, हमें वो मेरी रीडिंग्स तो पक्का सुनते होंगे, वो मुझे पता नहीं कौन से मैसेजेस भेज रहे थे, पता नहीं किस रेखा का नाम ले रहे थे, पता नहीं किसका नाम ले रहे थे, कौन सी स्पिरिचुअल कोर्ट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या क्या लिख रहे थे। मेरी टीम ने मुझे बताया, मैंने उनको सीधे बोला कि अगर एक बकवास और मैसेज आता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड वी विल डू द कंप्लेंट। हमको कोई बकवास सुननी नहीं है किसी की, ठीक है? सो वो भी सुन ही रहे होंगे, तो मैं आपको क्लियर बता देती हूँ, बुलशिट मारना मना है, हमारे इस स्पेस में बुलशिट मारना मना है, ठीक है? और जहाँ तक स्पिरिचुअल कोड वर्ड की बात है, वो भगवान का मैटर है। लेट द गॉड डू हिज जॉब, राइट? लेट द गॉड डू हिज जॉब। यू डोंट हैव टू बिकम द गॉड इन एनीवन्स लाइफ, ठीक है? ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ज्यादा शाणे बनते हैं लोग बाग, और वैसे आई गेस आई नो हु इज दैट वन, बट अकल ठिकाने हम भी ला सकते हैं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है बहुत खास। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, मनी मैनिफेस्टेशन की क्लास स्टार्ट हो रही है, और मेरी क्लासेस में मेरी जो लास्ट क्लास थी वो 21 डेज की क्लास थी, अब 43 डेज की क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है? उसकी अपार सफलता, वो 21 डेज की जो मेरी लास्ट मनी मैनिफेस्टेशन की जो सेशंस थे, वो अपार सफलता प्राप्त हुई है उसे।
एक व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपया मैनिफेस्ट किया, किसी ने 35 लाख, किसी ने 75 लाख, किसी का जॉब चल गया, उनको बोनसेस आ गए, किसी के जितना पैसा रुका हुआ था आ गया, किसी की शादी में जितना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे उनके इन लॉज ने बिना किसी बात के, बिना किसी लड़ाई के अपने आप सारा दहेज और जितना पैसा गहना जो कुछ था सब कुछ वापस कर दिया। किसी का कहीं और, जिन जिन लोगों ने कहाँ कहाँ उधार दिया था, 1-1 रुपया तक वापस आ गया है। मतलब इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज है, इट इज सो ओवरवेलमिंग जब हम ये देखते हैं कि हमने कुछ एक्सरसाइजेस करवाए, लोगों ने पूरे विश्वास के साथ किया और उस पर सफलता प्राप्त करी। आई फील सो ग्लैड, आई फील सो ब्लेस्ड कि भगवान ने इतना आशीर्वाद दिया है कि आई डोंट टेक क्रेडिट, वो सब भगवान ही करवाने वाले होते हैं, बस उन्होंने मुझे जरिया बनाया। इसके लिए मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ अपने गुरुजी का। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 अनंतम 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 शुक्राना। एंड भगवान जी का भी बहुत बड़ा वाला शुक्राना, थैंक यू सो मच। एंड भगवान आप सभी को भी, आप कोई कोर्स करें ना करें वो दैट्स योर चॉइस, दैट्स योर कॉल, लेकिन भगवान आपको सफलता दे और आपको सुलझापन दे, बहुत ही सुलझापन दे। और आपको यहाँ पे मुझे 7 की एनर्जी है फ्रेंड्स, आपको प्रैक्टिकल रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग हैं बहुत इम्प्रैक्टिकल बिहेव करते हो यार आप लोग, क्यों 6 ऑफ वॉन्ड। मैंने अभी देखो ब्लैक मैजिक का नाम लिया था, कोई किसी को पैसे दे करके किसी और से जॉब करवाता है, मतलब बोले तो ब्लैक मैजिक वाला काम करवाता है, ठीक है, करवाने दो 2 की एनर्जी आ गई फिर से। आपकी जिंदगी के बैलेंस को खराब करने की बहुत ज्यादा कोशिश की जाती है। आपको ये कहा जा रहा है कि अब जब आपके मन में आ ही गया है दैट आई एम डन, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका दिमाग में अब आ गया है बस बहुत हुआ, सम्मान ... अब और नहीं। तो किसी और को बोल करके जवाब देने की बजाय अपने ऊपर आपको काम करना है, अपने लिए काम करना है, अपना ध्यान देना है। योगा ज्वाइन करो, जिम ज्वाइन करो, दौड़ने जाओ, भागने जाओ, वॉक करने जाओ, डीप ब्रीदिंग करो, ब्रीदिंग करना सीखो, सांसें लेना सीखो। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शैलो ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है। इस चक्कर में आपको तकलीफ हो सकती है बॉडी में किसी प्रकार की, ठीक है, बीपी या समथिंग, ठीक है। अगर ऑक्सीजन आपके सभी मतलब संपूर्ण शरीर के सेल्स में नहीं पहुंच रही है तो फिर तो दिक्कत हो ही सकती है ना फ्रेंड्स। एंड आपको ये भी बता दूं कि अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो और एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं आप सिर्फ अपने मन से या फीलिंग से ही मैनिफेस्ट नहीं करते हो, आप अपने संपूर्ण बॉडी से, अपने संपूर्ण अस्तित्व से मैनिफेस्ट करते हो, ठीक है। तो यू हैव टू मूव योर बॉडी। अगर आप सच में कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो जिंदगी में तो आपको अपनी बॉडी को थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा, ठीक है। ऑलराइट, चलिए अब आपके लिए थोड़ा प्रैक्टिकल भी रहने की ज़रूरत है। आइए अब आपके लिए ऑरेकल गाइडेंस ले लेते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी उपाय चाहिए या आपको कोई भी रीडिंग करवानी है, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको ना प्रैक्टिकल रहने की जरूरत है। प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम प्रैक्टिकल इन माय लाइफ। यस, प्रैक्टिकली ही डिसीजंस लेने होते हैं, प्रैक्टिकली ही सोचना होता है। इमोशनल होना बुरा नहीं होता है, बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन इमोशनल जब हम ज्यादा होते हैं तो हम बेवकूफियां भी कर सकते हैं बोल रही हूँ। सो गाइज, हैव अ हार्ट, लव योरसेल्फ, ठीक है। जैसा कि महादेव ने स्वयं आके आपसे कहा है कि मैं तुम्हारे सामने हूं और मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि अगर तुम किसी और के लिए अपनी जान दे सकते हो तो क्या वो जी तोड़ मेहनत तुम खुद के लिए कर सकते हो? क्या उतना स्ट्रांगली तुम खुद के लिए खड़े हो सकते हो? और इसके लिए नो जवाब आपके लिए है ही नहीं, ठीक है। इंटरेस्टिंग इजंट इट? भगवान ऐसे ही होते हैं, ठीक है। वो रक्षा करते हैं, वो साथ देते हैं, वो आपके आंसू पहुंचते हैं, लेकिन जब वो स्ट्रिक्टली आदेश देते हैं तो फिर वो देते हैं आदेश और आपको उन आदेशों का पालन करना चाहिए। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस फ्रेंड्स। द मोमेंट यू टेक वन डिसीजन कि आज से मैं अपनी केयर करूंगी, कर रही हूँ राइट नाउ, सही खा रही हूँ, सही तरीके से सो रही हूँ, सही अच्छे कपड़े पहन रही हूँ, अच्छे तरीके से बाल नहीं करती हैं लेडीज,
मैंने कितने लोगों को, और ये उनकी गलती नहीं है, उनके ऊपर एनर्जी इम्पैक्ट होता है बहुत ज़्यादा। 10-10 दिनों तक, जब तक कहीं बाहर जाने का मौका नहीं आता, दे डोंट कोम्ब, जबकि वो बहुत अच्छे फैमिलीज के अच्छे से हैं। अपने आप को तरीके से कैरी करिए, तरीके से रहिए, ठीक है, बॉय हो या गर्ल हो, ठीक है। एंड आपकी ज़िंदगी में जब आप एक सही एक्शन लोगे अपने लिए, आपके लिए विश फुलफिलमेंट है और बहुत बड़े पावरफुल चेंजेस हो रहे हैं। लोग आपको नहीं पहचान पाएंगे फ्रेंड्स, दैट इट्स यू, ये आप हो, ये कोई पहचान नहीं पाएगा, ठीक है। ब्रिंग लव इनटू सिचुएशन,